बारामूला से लेकर बानिहाल रेल सर्विस पर ड्राई रन, उस पर ट्रायल रन, लेकिन शोपियां के लोगों के लिए मुगल रोड काफ़ी अहमियत का हामिल है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जब नेशनल हाईवे बंद हो जाता है तो मुतबादिल के तौर पर मुगल रोड को बंद किया जाता है, चालू किया जाता है। और इस कोविड के दौरान जहाँ मुगल रोड बंद हुई, लेकिन सैक ने यानी सरकार ने कल ये अपने फैसले में मुगल रोड के अपग्रेडेशन के लिए करीबन 50 करोड़ रुपये वागुजार करने का ऐलान किया है। और इससे इस 50 करोड़ के इस पैकेज, माली पैकेज से शोपियां से लेकर राजौरी पुंछ तक के लोगों में खुशी का इजहार भी किया जाता है। और शोपियां के लोग तो सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए बता रहे हैं कि ये 50 करोड़ रुपये का शुक्रिया, लेकिन अभी करना और भी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब के हम बड़े मशकूर हैं, जिन्होंने इस वक्त ये अहम तरीन फ़ैसला लिया मुगल रोड को अपग्रेडेट करने का, जिसमें अभी 47 करोड़ और 41 लाख वागुजार हो चुके हैं। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी, क्योंकि जो हमारी नेशनल हाईवे 44 है वो आए दिन बंद ही रहती है, और उसका मुतबादिल जो था वो सिर्फ हमारे पास मुगल रोड ही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस अपग्रेडेशन की वजह से इस रोड को जल्दी ही खोल दिया जाएगा। और अगर इस रोड को 12 महीने खोलना है तो इसके लिए हम पहले से ही डिमांड करते थे कि एक जो टनल है वो आइडेंटिफाई भी हो चुकी है कहाँ से कहाँ तक, तो उस पर भी अगर काम हो जाता तो ये 24/7 और 12 महीने का एक रोड हमारे लिए बन जाता। और एक और जो प्रॉब्लम थी इस रोड में वो मोबाइल कनेक्टिविटी की है, और जहाँ से मतलब हुरपोरा से आगे बफलियाज तक कहीं पर भी मोबाइल नेटवर्क हमें नहीं मिलता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पैकेज में ये भी इंक्लूड होगा कि जगह जगह पर मोबाइल टावर्स बनेंगे। इसमें मुगल रोड जो कश्मीर को खित्ते पीर पंचाल से मिलाता है, और खित्ते पीर पंचाल में राजौरी भी आता है। और राजौरी के इलाके में आज कांग्रेस के यूथ कांग्रेस ने आज नारेबाजी भी की, और प्रेस क्लब राजौरी में नीट के इम्तहानात को लेकर सरकार को मुतनबे करते हुए बताया गया कि नीट के इम्तहानात लिया जाना साफ जाहिर है तुलबा की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। और ये भी मुतालबा किया गया कि नीट के जो इम्तहानात लिए जा रहे हैं उन्हें फ़िलहाल टाला जाए। मोदी सरकार ने एक फ़ैसला लिया, मुझे नहीं समझ आती कि ये सरकार सो के फ़ैसला लेती है या बिना सोच समझ के फ़ैसला लेती है। मोदी सरकार ने एक पिछले दिनों आपने सभी ने देखा होगा, पूरे देश में इसका विरोध भी हो रहा है कि मोदी सरकार ने एक डिसीजन लिया कि वो जेई और नीट का एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट करने का नोटिफिकेशन निकाला, और 13 सितंबर को शायद उसका एग्ज़ाम भी है। इसलिए पूरे देश में NSUI ने भी पूरे देश में इस मुहिम को उठाया, और दिल्ली के अंदर उनका एक हंगर स्ट्राइक चल रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो NSUI के नीरज कुंदन जी हैं, मोदी सरकार को जगाने के लिए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए कि आप स्टूडेंट के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि पेंडेमिक जब होता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो होती है जान बचाना। लेकिन आज अगर आप 13 तारीख आप यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, उस एग्ज़ाम में लाखों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, अगर कल उनके साथ कोरोना से कोरोना होता है और उनकी जान जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। हम सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि कोरोना की जो बीमारी है इसको मद्देनज़र रखते हुए आप एग्ज़ाम जो नीट का है वो पोस्टपोन करिए। राजौरी में तुलबा के साथ यूथ कांग्रेस, लेकिन श्रीनगर में तुलबा खुद प्रेस कॉलोनी पहुंचे थे, और पॉलिटेक्निक तुलबा ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा करते हुए बताया कि इम्तहानात या पढ़ाई उनकी ऑनलाइन हुई है तो इम्तहानात ऑफलाइन क्यों। और फिर सिलेबस का मामला भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में उठाते हुए उन्हें बताया गया कि पॉलिसी मेकर्स ज़रा गौर से देखें कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। हमारा प्रोटेस्ट है कि हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड है, हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई कुछ नहीं बोल रहा है। टेक्निकल बोर्ड हमारे पिछले साल भी ये हो गया, जब हमारा 5th सेम था उस टाइम जब वो आर्टिकल हो गया, उसके बाद भी हमारा 5th सेम का एग्ज़ाम लिया, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट बहुत ख़राब निकला, और आज भी अभी वही कर रहे हैं हमारे साथ। आखिर हमारे करियर का बात है, हम क्या करेंगे इसके बाद। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गए तो ऑनलाइन क्लासेस हो गए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लो, अगर ऑफलाइन ले रहे हो तो ऑफलाइन क्लासेस भी दे दो हमें, तो वही हम चाह रहे हैं। तुलबा मुजाहरा कर रहे थे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में, लेकिन ठेकेदार भी आज वादी में सरापा एहतजाज थे, और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ठेकेदारों ने अपने हुकूमत की अदायगी के हवाले से महकमों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। और कुपवाड़ा में बिजली के ठेकेदारों ने तो बिजली के दफ्तर को ही तालाबंद कर दिया।
यहाँ ठेकेदारों का इल्ज़ाम था कि 2 साल पहले काम किए हैं, तब बाज़ाब्ता तौर पे टेंडर्स हुए थे, फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई थी, उन्होंने लोन लेके अपने ये काम मुकम्मल किए, लेकिन डिपार्टमेंट है कि यहाँ पे उनकी रुकूमत वागुजार नहीं कर रहा है। ये भी बता रहे थे कि कोई और महकमा होता तो देखा जाता, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट की तो बाज़ाब्ता तौर पर कमाई है, NHPC कमा रहा है, ख़ुद यहाँ लोगों से फ़ीसें वसूल की जा रही हैं। जब उनकी कमाई है तो ठेकेदार की रकम क्यों मारी जाती है? और इसको लेके कुपवाड़ा में ठेकेदारों ने एहतजाज करते हुए बिजली डिपार्टमेंट के दफ्तर को ताला भी लगाया और कुलगाम में भी मुजाहरा हुआ ठेकेदारों का, श्रीनगर में भी था और पट्टन में भी यही सूरत थी। हमें सौभाग्य स्कीम यहाँ पर लॉन्च की, जो काम हमने मार्च 19 में कंप्लीट कर दिया, लेकिन आज तक पूरे वैली की जो लेबर पार्ट है, एग्जीक्यूशन पार्ट है, वो बंद पड़ा हुआ है, जबकि हमारी पेमेंट अवेलेबल है वर्दी MD साहब के पास। हम इतने परेशान हाल हो गए हैं कि हमारा बैंक का कर्जा है, लेबर्स हमें घर पर बैठने नहीं देते हैं। तो क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि हमारी पेमेंट रिलीज़ कर दें, जबकि पेमेंट भी अवेलेबल है वर्दी MD साहब के पास। ठेकेदारों का मुजाहरा तो कंट्रैक्चुअल्स का मुजाहरा भी, और एग्रीकल्चरल कंट्रैक्चुअलों ने आज श्रीनगर में मुजाहरा करते हुए सरकार से अपील की कि उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहों को वागुजार किया जाए और इसके साथ साथ उन्हें सरकार ने जितने भी वादे किए हैं उनके साथ उन्हें पूरा किया जाए। मनरेगा के मुलाजिम भी हड़ताल पर हैं और पिछले काफ़ी वक्त से मनरेगा के मुलाजिम अपने मुतालबात को लेकर नारेबाजी करें, और हंदवाड़ा में भी आज मनरेगा मुलाजमीन ने नारेबाजी करते हुए सरकार तक अपने मुतालबात पहुँचाने की कोशिश की। 2000 जब से हमें अपॉइंट हुए तब से हमें ये परेशानी है। हम बार बार स्ट्राइक पे जाना नहीं चाहते क्योंकि हमारी वजह से लोग भी सफ़र कर रहे हैं, हम खुद भी सफ़र कर रहे हैं। दोनों की फैमिलीज़ है, उनकी भी है, हमारी भी फैमिलीज़ है। कमेटी भी बनी, सब कुछ हमारी फ़ाइल तैयार भी हो गई। फाइनेंस ने कोई क्वायरी उठाई थी, तब हमारी डिपार्टमेंट को, रूरल डेवलपमेंट को जवाब देना था, नहीं दिया आज तक। तो हम खुद डिपार्टमेंट हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे? हम क्यों लोगों को सफ़र करवाएंगे? हम एक ही इनकी फैमिलीज़ अगर सफ़र करें, हमारी भी तो सफ़र करें। इतनी छोटी सी सैलरी पे हम काम करें, इससे ज़्यादा हमारी फेयर चार्जेस है। जब मैं वाडूरा से, सोपोर से ड्यूटी पे आ रही हूँ, अगर मैं रोज़ आना पड़ता है और ऊपर से हमारा वर्कलोड इतना ज़्यादा है। एक तो फिज़िकल प्रेशर होता है, दूसरा होता है मेंटल। जब फिज़िकल तो इंसान कर सकता है, बर्दाश्त जितनी कैपेबिलिटी है, जहाँ तक इंसान जमा रहता है तो कर सकता है, लेकिन जब मेंटल प्रेशर आ जाता है इंसान तो बेकार पड़ जाता है। क्या करेंगे? साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चलें वादी लुलाब के खूबसूरत मनाजिर, और उन्हीं खूबसूरत मनाजिर के साथ वादी लुलाब को जन्नत के अंदर एक और जन्नत भी कहा जाता है। लेकिन वादी लुलाब का वानी डोर्स मोहल्ला और वानी डोर्स का इलाका और वहाँ का मोगरे मोहल्ला, और मोगरे मोहल्ला से लेके मेंस रोड तक, यानी हाई स्कूल से मीर मोहल्ला तक जो सड़क है उसकी अपग्रेडेशन का मामला वहाँ के लोग पिछले 10 सालों से उठा चुके हैं। R&B डिवीज़न कुपवाड़ा के साथ ये मामला उठाते हुए बार बार वहाँ के लोग अपीलें करते रहे, लेकिन उस पर कभी भी R&B डिपार्टमेंट ने बकौल वहाँ के लोगों के ध्यान नहीं दिया है। और आज एक बार फिर R&B हुकाम से इस सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया जा रहा था। और इसके साथ ही बताएं कि अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।